मैं अंशु जी एक चीज आपसे पूछ लूं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण मोहन जी को जल शक्ति बनाना भी अपने में एक अजीब सी चीज है। कृष्ण मोहन अभी पिछले नवंबर में, शायद उनको एक साल भी नहीं हुआ है, इंद्रभूषण जी इसको इसकी तायीद करेंगे, वो नवंबर में चौपाल साहब जब मर गए उनकी जगह वो इंडक्ट किए गए हैं इसमें, और मेरे हिसाब से सबसे नए मेंबर वही हैं। तो शायद जो इतने डिस्क्रेडिट, क्योंकि मैं थोड़ा, मेरी मेरी राय थोड़ी अलग है। मेरी राय यह है कि ये दीनू यादव, अखिलेश यादव करने की कोशिश तो किए हैं, लेकिन जब मैं मेरा जो समाज है, और उसमें एक बड़ा समाज ऐसा है जिसको ये मान रहा है कि चोरी तो हुई, लोगों ने चोरी की है, यही सब उसको किए हैं। आप उसमें जो लीपापोती कर रहे हैं तो कोई उससे कोई बहुत मतलब फर्क नहीं। चोरी वाला आक्षेप तो इनके ऊपर चिपक गया, ऐसा ऐसा मेरे उसमें संज्ञान में। मेरा कहना यह है कि कामेश्वर को, अरे माफ कीजिएगा, कृष्ण मोहन जी को इस समय बनाने का एक ही कारण है कि सबसे नए ये हैं, इनके ऊपर सब चिपका दो। पुराना एक भी आदमी इसमें नहीं बना, जबकि पुराने को ही बनना चाहिए था। ये तो नए थे, इनको बनाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा, जो एसआईटी की जो लीक की बात हो रही है, उस एसआईटी की लीक में अब वो कितना सही कितना गलत ये तो मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग एसआईटी के हवाले से बोल रहे हैं, आपके पास भी आया होगा, कि उसपे सब लोग मिल के अनिल मिश्रा को टांगने की कोशिश में है कि चंपत राय तो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ये अनिल मिश्रा ही गड़बड़ है। तो इस ओवरऑल उसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी ये अपराध करके या आरएसएस के संरक्षण में अपराध करके दे हैव गेट अवे, या लोगों का अभी भी मानस में है कि ये चोरी तो ये सब किए हैं, अब उसमें कितना उसको कंटेन कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अंशु जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी का प्रकरण सामने आया है, तो ये सभी दृष्टांत लोगों के सामने है कि ये चौकीदार ही चोर है, जिसको रखवाली का काम दिया गया था, वही लोग चोरी कर रहे हैं। और जिस तरह से पूरी जांच हो रही है, वो यही लग रहा है कि चोर ने ही कचहरी बिठा ली है, चोर ही जो है वो मुजरिम है और चोर ही न्यायाधीश है। तो फिर आप यहाँ पर किसी भी न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं। और आपने जो यहाँ कृष्ण मोहन जी की बात की, ये बिल्कुल सही वैलिड रीजन है कि वो एकदम नए हैं। दूसरा है कि वो लोअर कास्ट से आते हैं, बहुत सारी चीजें उनके साथ मैनिपुलेट की जा सकती हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। और वो नए हैं और बहुत सारी चीजों में उनको थोड़ा सा दबा के रखा जा सकता है। और एक फेज भी ऐसे हैं, एक आईएफएस है, तो भाई उनको प्रस्तुत करने में ज्यादा उनको सुविधा लगेगी। तो ये काम तो ये करते ही हैं क्योंकि धूर्त लोग हैं, बेसिकली धूर्त लोग हैं पूरी तरीके से। तो उस धूर्तता में वो जितने भी पाखंड रच सकते हैं, जितने भी लोगों को यूज कर सकते हैं, वो उसको उसी तरीके से करेंगे। और यहाँ पर विपक्ष पर ये हमलावर हो रहे हैं। देखिए, चोरी इन्होंने की, अपनी चोरी की सफाई नहीं देंगे ये। प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी ओढ़ी हुई है, सब कुछ जबकि करता धरता वही रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र जो है उनके साथ, वो सब इसी में शुरू से जुड़े रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। और बोला उल्टा विपक्ष को जा रहा है। विपक्ष के ऊपर वो तहरीर, अयोध्या में भी वो कंप्लेंट करा रहे हैं पुलिस में कि प्रियंका गांधी जो बातें बोल रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, बाकी जो आपके नेता वो लोग लगा रहे हैं, उन आरोपों की जांच कीजिए। मतलब यहां आपको डिफेंसिव होने के बजाय, इस पर शर्मिंदा होने के बजाय, आप विपक्ष पर अटैक कर रहे हैं। और ये शुरू से ही इनकी भ्रमित करने की, इस तरह की डिवीजन की राजनीति हर चीज में लाते हैं। आपने सुना ही होगा कि जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम में योगी जी कह रहे थे कि विपक्ष को तो इसी बात पे चिढ़ है कि राम मंदिर इतना बड़ा कैसे बन गया, यहाँ इतने लोग क्यों आ रहे हैं, इतना भव्य मंदिर पूरे विश्व में, आखिर ये बन कैसे गया। और वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी तो है ही नहीं सनातनी, मतलब उनको तो सनातन के मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस को तो बोलना ही नहीं चाहिए। इसको ये इस तरीके से विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं का ठेका, सनातनियों का ठेका जो है वो पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के पास ही है। बाकी लोगों को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। हम चोर भी हैं तो हम समझ लेंगे हमारी चोरी, और वो आपको बीच में आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप मुस्लिम की पैरोकारी करते हैं, आप अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते हैं, तो आपको बोलने का यहाँ पर कोई हक नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव, जिन्होंने खुलासा किया सबसे शुरू में, उन पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी और बाकी लोगों के ऊपर इस तरीके से जांच करने की बात की जा रही है। आज अशोक गहलोत जी ने एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं कहूंगी कि अब लग रहा है कि विपक्ष तैयारी कर रहा है कि इस पूरे मुद्दे को उठाया जाए। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर ये बनने की बात थी और जो उसमें पत्थर लगने थे राजस्थान से लगने थे, और वहां वो मतलब अवैध माइनिंग के पत्थर लिए जा रहे थे, और नृपेंद्र मिश्रा जी को भी ये पता था, दिल्ली को भी पता था, चंपत राय से भी बात हुई, और उन्होंने कहा कि ये पत्थर मत लीजिए आप अवैध माइनिंग के।
तो इस तरीके से आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। विपक्ष इसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन कोशिश ये यही कर रहे हैं अटैकिंग मोड में आकर, यही विभाजनकारी, कि भाई ये विपक्ष जो है इसे हिंदू संप्रदाय, हिंदू लोगों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, हम हैं हिंदुओं के ठेकेदार। अब बात यहां समझने की है हिंदुओं के भी, कि भाई आपने कब से ठेका दे दिया बीजेपी और आरएसएस को कि वो ही हिंदुओं के ठेकेदार हैं, वो जो कहेंगे हिंदुओं के बारे में वो सब कुछ सही होगा, वो जो जांच करेंगे वही सही होगी। कोई भगवान ने, श्री राम ने तो उनको हिंदुओं का ठेकेदार बनाकर भेजा नहीं है। तो लोगों को अब ये समझना पड़ेगा, थोड़ी रीजनल थिंकिंग लानी पड़ेगी हिंदुओं को भी, कि ये ही आपका ही नाम लेकर ये आपको ठग रहे हैं। ये ना धर्म के सगे हैं, ना संप्रदाय के सगे हैं। जिस राम की ये राजनीति करते हैं उस राम को ये ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, तो आपके कैसे हो सकते हैं। आज अयोध्या में इन्हीं की चोरी चकारी की वजह से जो गरीब लोग हैं उनका धंधा एकदम चौपट है। फूल माला से लेकर, मूर्ति बेचने वालों से लेकर, होटल वालों से लेकर, खाना खिलाने वालों से लेकर, रिक्शा वालों तक से लेकर, सब बेचारे वो बेरोजगार होकर बैठे हैं कि लोग वहां पर नहीं आ रहे हैं। सबको ये तो पता ही है कि ये सबसे बड़े चोर हैं, लेकिन लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने कोई बड़ी जांच नहीं बिछाई। प्रधानमंत्री इसमें चुप्पी ओढ़कर बैठे हुए हैं, और विपक्ष को इनसे अब नहीं डरना चाहिए। करें ये कितने भी एफआईआर करें, विपक्ष पे कितने भी ये लगाएं, भाई आप थोड़ी ना ठेकेदार हैं केवल हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के। विपक्ष भी बोलेगा। मुझे तो लगता है कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबको भी खुलकर आना चाहिए और विपक्ष को इस पे पूरे देश भर में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा लोग गांव गांव में, घर घर में महसूस कर रहे हैं कि हमारे आराध्य और इष्ट देव के नाम पर इन लोगों ने झूठ बोला है। और अब जो जांच भी की जा रही है वो पूरी झूठी जांच की जा रही है, क्योंकि केवल आपने ना कोई एफआईआर की, ना आपने डिसमेंटल किया ट्रस्ट को। मतलब जो चोर हैं उन्हीं को आपने कह दिया दोबारा से आप थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए और जो मर्जी करना है वो करते रहिए। तो लोग इस बात को अब स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगी कि क्या जो हिंदू लोग हैं, क्या वो इतने अंधभक्त हैं और इतने अंधे हैं कि उनको बीजेपी के अलावा मतलब कोई और नजर नहीं आ रहा है। तो ये बात अब लोगों के समझने की है, उनके भी समझने की है कि विपक्ष पे ठीकरा फोड़कर या विपक्ष की राजनीति जो बातें कर रहे हैं उस पर ये नहीं होगा। वो तो कह रहे भाई राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, इल्जाम आप लोगों पर है, मंदिर आपने बनाया, मंदिर की राजनीति आपने की, मंदिर के नाम पर वोट आप लेते हैं और राहुल गांधी इसमें आकर के बोलेंगे। वो तो जो करना है वो करेंगे ही। लोगों को ये समझना है कि यहाँ बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, हिंदुओं को उनके धर्म के नाम पर छला गया है। तो आप इनको अब सबक सिखाइए। जी जी।